गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेंद्र आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूं। तो देखिए, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट इन 2 सेकंड्स। जी हाँ, बिल्कुल 2 सेकंड में हम क्यूब रूट ज्ञात करना सीख सकते हैं। तो इसके लिए थोड़े से बेसिक्स की आवश्यकता होती है। तो देखिए, मैं आपको शुरू करता हूं सबसे पहले कि इसके लिए जो आवश्यकता होगी, हमें 1 से और 10 तक के क्यूब्स याद करने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 1 का क्यूब कितना होगा। देखिए, 1 का क्यूब अगर हम करें तो 1 होगा। 2 का अगर क्यूब ज्ञात करें तो होगा 8। ये सब जानते हैं आप। 3 का अगर हम क्यूब करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार करेंगे और हमें आंसर मिलेगा 27। 4 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें मिलने वाला है 64। एंड 5 का क्यूब जो होगा वो होगा 125। एंड 6 का जो क्यूब होगा 216। 7 का क्यूब देखते हैं 343। एंड 8 का जो क्यूब होगा वो होगा 512। एंड 9 का क्यूब जो होगा 729। एंड 10 का क्यूब होगा 1000। तो देखिए, हमें सिर्फ इतना ही याद करना है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद करने हैं। उसके बाद आप मात्र 2 सेकंड में किसी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट याद करना सीख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान सिर्फ ऐसा रखना है कि 1 का क्यूब 1 होता है। मतलब ऐसी कोई भी संख्या, जैसे मान लो अगर मैं 11 का क्यूब करूं तो इसका क्यूब मुझे याद है 13 31। तो मैंने क्या किया, ये संख्या 1 से एंड होती है और क्यूब रूट जो क्यूब परफेक्ट क्यूब संख्या है, यानी 11 का जो क्यूब नंबर है वो भी, उसका भी यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो जो ऐसा कोई भी नंबर, यानी ऐसी कोई भी संख्या जो इकाई का अंक 1 रखती है, तो उसका क्यूब नंबर भी, उसका क्यूब नंबर का भी इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। तो जैसे ही 2 का क्यूब 8 है, तो इसी तरीके से अगर मुझे 12 का क्यूब करना होता तो 12 का क्यूब में 1728। तो देखिए, आप 12 का क्यूब कर रहे हैं, तो अगर 2 इकाई का अंक है 12 में, तो यहां पर क्यूब नंबर में भी इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 हो तो उसका अगर क्यूब करोगे तो उस क्यूब नंबर का इकाई का अंक 8 होगा। 3 होगा तो 7 होगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64, यानी 4 की कितनी भी कोई भी संख्या का इकाई का अंक हो तो उसका क्यूब करने के बाद भी हमें जो क्यूब नंबर मिलेगा उसका भी इकाई का नंबर कितना मिलने वाला है, 4 मिलेगा। ठीक है, 4 का 4। 5 का 5 एंड 6 का 6। 7 का आपको मिलेगा इकाई का अंक 3। ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब करते हैं तो 343 मिल रहा है आपको। तो 343 में इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो ये आपको सिर्फ याद करना है। 8 का क्यूब कर रहे हैं 512, तो 8 का क्यूब, ऐसी कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 8 हो तो उसका भी क्यूब रूट, जब आप क्यूब नंबर करेंगे तो क्यूब वाली संख्या का इकाई का अंक कितना मिलना है, 2 मिलेगा आपको। तो 9 की क्यूब संख्या का इकाई का अंक भी कितना होगा, 9 होगा। और अगर 10 यानी 0 मिले तो फिर उसका भी क्यूब नंबर का इकाई का अंक 0 होगा। बस सिर्फ इतना याद करना है और उसके बाद में आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक नंबर है हमारे पास 8,04,357, 804,357, एक काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है तो मुझे सबसे पहले देखना होगा कि 7 कौन से नंबर का क्यूब हो सकता है। तो देखिए, यहां से देखिए 7 हो सकता है 3 नंबर का। ठीक है, 3 के क्यूब करने पर 27 का 7 मिलता है आपको यूनिट डिजिट। तो यहां पर क्या करोगे आप, 7 मिला तो 7 को देख के आप देख लोगे कि जो भी नंबर का ये क्यूब है उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। इतनी बात आपको समझ आई। अब उसके बाद आपने यहां से सीधे 3 डिजिट काट देने हैं, यहां से सीधे 3 डिजिट काट देने हैं और आपको ये वाले 3 नंबर देखने हैं। अब 804 जो दिखा है, 804 से या तो 804 किसी भी संख्या का क्यूब हो या फिर इससे पहले कोई एक संख्या जो जिसका ये
इसके नियरेस्ट कौन सी क्यूब संख्या है पहले ये देखना है आपको। तो इसके नियरेस्ट जो संख्या मिलेगी आपको वो मिलेगी 729। देखिए 9 का क्यूब जो होता है वो है 729। तो आपको क्या करना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे नीचे जाना है। मतलब 729 इससे जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट नंबर था, तो वो है 729। और 729 किसका है, 729 9 का क्यूब होता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है 9। ठीक है, तो ये 93 मतलब 93 का क्यूब रूट मिल चुका है आपको। 93 का क्यूब नंबर आपको मिला 804 357। अगर इसका क्यूब रूट करना था तो पहचानने का तरीका है, इकाई के अंक को पकड़ो। देखिए नेक्स्ट में मैं ट्राई करता हूं, अगर 8 मिला है मुझे तो ये आप कंफर्म मानते हैं कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब मैंने तीनों डिजिट काट देनी है, राइट हैंड साइड से तीनों डिजिट काट देनी है, और जो डिजिट बच जाए मेरे पास 74, तो 74 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो क्यूब है, वो है 64। कौन सा नंबर है, 64, और ये किसका है, 4 का है। तो इसका मतलब मुझे यहां पर सीधा सीधा 4 प्लेस करना है। चलिए एक और देख लेते हैं। यहां पर है 132 651, तो इकाई का अंक कितना है, 1। तो आपने ये देखना है कि मुझे कितना करना है, यहां पर 1 करना है। जिस भी संख्या का ये क्यूब होगा, अगर मुझे इसका क्यूब रूट करना है तो इकाई का अंक 1 है, तो संख्या का भी इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। अब मुझे तीनों डिजिट काट देनी है, यहां से कैंसिल कर देनी है तीनों डिजिट, और मुझे ये चेक करना है कि अब 132 जो है इससे जस्ट पहले 125 एक क्यूब नंबर है, और वो किसका है, वो है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा 5, और मुझे पता चल चुका है कि 132 651 किसका क्यूब है, 51 का क्यूब है। ऐसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल और देख लेता हूं। देखिए यहां पर है 13,824, तो यहां से 4 अगर मुझे दिखा है तो 4 से आप पता लगा सकते हैं कि ये 4 होना चाहिए एंड में। तीनों को काट दोगे आप 3 डिजिट राइट हैंड साइड से, ठीक है, और उसके बाद जो डिजिट आपके पास बच जाए उन डिजिट्स को आप देखेंगे 13 से जस्ट पहले आपके पास जो क्यूब रूट नंबर है वो क्यूब मिलेगा आपको 8, और ये 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 24 आपका आंसर करेगा। इसमें देखते हैं, अगर 2 लिखा है आपने तो क्यूब रूट वाली जो संख्या होगी उसका इकाई का अंक 8 होना चाहिए। और अगर मैं यहां से तीनों डिजिट को काट देता हूं तो जो बच गई 314, इससे जस्ट पहले जो 314 से जस्ट पहले जो क्यूब नंबर होता है वो आपको देखना है, और वो आपको मिलेगा 6 का क्यूब होता है 216। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पर 6, यानी इसका क्यूब रूट जब हम ज्ञात करेंगे वो आएगा 68। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े नंबर का क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं, और इसमें मात्र 2 सेकंड यानी ऑब्जर्व करने से ही पता लगा सकते हैं, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से किसी भी नंबर का आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम चाहें तो। जैसे मान लो अगर हमारे पास 3375 एक नंबर है, और अगर मुझे इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं सबसे पहले 5 देखने वाला हूं, और 5 का क्यूब कितना होगा, 5 होता है, तो मैं इकाई का अंक ज्ञात कर चुका हूं 5। अब मुझे 3 डिजिट को क्रॉस कर देना है, और जो बच गया 3 से जस्ट पहले क्यूब नंबर होता है 1, और 1 किसका होता है, क्यूब 1 का होता है। तो ये मेरे 15 का क्यूब था 3375, और उसका क्यूब रूट जब किया हमने तो हमने ज्ञात किया 15। तो आज की क्लास में बस सिर्फ इतना ही है। अगली क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट करना भी सिखाऊंगा, इसी तरीके से फास्ट टेक्निक्स जो होंगी हमारी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतजार करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और अगली क्लास तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।